अधिकारी अपनी टोपी की सुरक्षा नहीं कर सकता, वो अधिकारी रहने लायक नहीं। और कोई मुठभेड़ हुई कि जिसमें टोपी गिर गई, रिवॉल्वर छिन गई, नहीं ना। आप नाचने की मुद्रा में क्यों थे? और अगर उस पुलिस के छोटे अधिकारी के चेहरे पर प्रायश्चित या दुख का कोई भाव होता तो भी मैं ये सवाल नहीं उठाता। वो परम प्रसन्न था, वो मान रहा था कि वैकुंठ की यात्रा हो गई उसकी। हाजी इकराम कुरैशी ने देख लिया कि भाई ये दरोगा या ये कोतवाल भला है, अब मेरे लिए अपनी टोपी भी उछलवा देता है। वो इतने से गदगद था। तो लाख टके का सवाल ये कि वो इंस्पेक्टर कहां है, वो निलंबित क्यों नहीं हुआ जी। और आप बता रहे हैं कि कॉमन मैन को ढूंढेंगे, ढूंढने के बाद फिर बताएंगे अभी मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम में व्यस्त हैं। ये तर्क नहीं चलेगा, ये तर्क जनता के गले नहीं उतरेगा। ठीक बात है, ठीक बात है, ये तर्क जनता के गले नहीं उतरेगा। एसएसपी साहब, एक व्यक्ति जो टीवी में सबके सामने तमाम चैनल्स पर नजर आ रहा है, वो फुटेज हम आप तक दे भी चुके हैं। मुझे पता है इस वक्त आप हमारा चैनल देख भी रहे हैं, हमें भी पता है कि आप बहुत तेज तर्रार हैं, लेकिन आप हमें भरोसा दिला रहे हैं। लेकिन अमिताभ जी के जो सवाल हैं, वाजपेयी जी के जो सवाल हैं, वो सवाल बहुत मौजूद हैं कि एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए जो टीवी पे दिख रहा है, आपको 3 दिन क्यों चाहिए, पहला। और दूसरा ये कि अपनी टोपी उछलवाने के बाद बेइज्जती महसूस होने के बजाय आप परम प्रसन्न मुद्रा में केले खा रहे हैं, सेहत बना रहे हैं या पेट का हाजमा ठीक कर रहे हैं, ये तो आप अपने पुलिस वालों से पूछ के खुद समझिएगा। लेकिन जनता ये आपसे पूछ रही मीणा साहब कि आपके जिले में ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इस सवाल को बड़े मंच पर भी पूछा जा रहा है, अखिलेश जी की सरकार में बैठे लोगों से पूछा जा रहा है एसएसपी साहब कि भैया अगर कानून के रखवालों की, कानून के मुहाफिजों की ये गत बना दी गई है तो फिर आम जनता की सुरक्षा कौन करेगा। ये सवाल, इनका जवाब आज नहीं तो कल जनता को आपको देना ही पड़ेगा, सबको मिलकर देना पड़ेगा, क्योंकि जनता वोट की चोट से ये सवाल जरूर पूछेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वाजपेयी जी आपका, बहुत धन्यवाद एसएसपी साहब, इकराम साहब, कुशवाहा साहब, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का आपसे जुड़ने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Puss, the fun and refreshing mouth freshener. India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. आज ली क्या? Interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? What man? ये क्या तो फुटबॉल खेलते रहता है। क्रिकेट खेल, क्रिकेट। इट्स अ जेंटलमैन स्पोर्ट। मर्द बन जाएगा तू। क्यों अंकल? समझता ही नहीं है। वाह, क्या कैच पकड़ता है। विकेट कीपर बन जा, मैं बता रहा हूँ। अबे तू तो हीरा हीरा, क्या कमाल का फुटबॉल है। बैट्समैन बन जा, दौड़ डालेगा। क्रिकेट खेल, क्रिकेट अपना ही गेम है। थोड़ा फुटबॉल भी खेल लिया करो, काम आता है। ट्राई ट्राई। चेंज द गेम। और अब बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां जनता को सरकार की तरफ से दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपए 65 पैसे का इजाफा हुआ, दूसरी तरफ रसोई गैस पर मिलने वाली विशेष सब्सिडी में कटौती की गई और उसे सिर्फ बीपीएल परिवारों तक सीमित कर दिया गया। यानी अब सब्सिडी वाले 9 सिलेंडर्स सिर्फ बीपीएल परिवारों को मिलेंगे। जबकि टिहरी लोकसभा उपचुनाव प्रचार से पहले मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और उनके सुपुत्र साकेत बहुगुणा ने बड़ी शान से ऐलान किया था कि सबको 9 सिलेंडर
दिए जाएंगे सब्सिडाइज रेट में कम कीमतों पर। फिर ये पलटी क्यों मारी? क्या वायदे सिर्फ चुनाव तक के लिए किए गए थे? जवाब दीजिए मुख्यमंत्री जी। वादा कर देते हैं साहब और साफ मुकर के चले जाते हैं। ये हम ही हैं जो फकत बात पर मर जाते हैं। जी, शफक लखनवी साहब ने ये शेर शायद किसी सियासतदान के चरित्र से झल्लाकर ही लिखा होगा, क्योंकि चुनाव से पहले किए गए सियासतदानों के वायदे चुनाव बीतते ही कमजोर इरादों की भेंट चढ़ जाते हैं। ऐसा ही उत्तराखंड में हुआ है। वादे करना और उसे निभाना दोनों बहुत अलग बातें हैं, क्योंकि वादा करने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन उसे पूरा करने के लिए जरूरत होती है मजबूत इरादों की, जो कम से कम सियासत में तो देखने को नहीं मिलता। 3 अतिरिक्त सिलेंडरों पर सब्सिडी सिर्फ बीपीएल परिवारों के लिए ही है। इसका लाभ बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। सुना आपने, यानी उत्तराखंड के लोगों ने जो मुगालते पाल रखे हैं उस पर बहुगुणा साहब ने एक पल में ही तुषारापात कर दिया। दरअसल जब केंद्र सरकार ने रसोई गैस पर सब्सिडी घटाकर उसे सिर्फ 6 सिलेंडरों तक सीमित कर दिया था, तब चुनावी बयार को देखते हुए ऐलान किया गया देश के कांग्रेस शासित राज्यों में 6 की जगह 9 सिलेंडरों पर सब्सिडी दी जाएगी। और इस ऐलान पर कमोबेश पहली मुहर लगी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की। अपने बेटे साकेत के चुनाव प्रचार में लगे बहुगुणा साहब ने मंच से इस धमाकेदार योजना का ऐलान कर दिया। सिलेंडर में हम 6 देंगे, लेकिन उसी दिन सोनिया जी ने कहा गाना कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, आप 6 के बजाय 9 सिलेंडर दीजिए, हम बोले मान दिए। खाली कांग्रेस की सरकार है, जहाँ जहाँ 9 सिलेंडर मिले। कितनी साफ गोई से बहुगुणा साहब ने कहा कि अब लोगों को 6 की जगह 9 सिलेंडर मिलेंगे। एक एक अल्फाज एकदम साफ। लेकिन अब जब चुनाव गुजर गए, कांग्रेस की बुरी हार सामने आ गई, तो अपनी बात से पलटते हुए वही बहुगुणा साहब कहते हैं कि भैया 3 अतिरिक्त सिलेंडरों पर सब्सिडी तो सिर्फ बीपीएल परिवारों के लिए ही है। अब सवाल तो उठेंगे ही कि साहब जब इतना ही क्लासिफाई करना था तो तभी कर दिए होते, लेकिन तब तो आप लुभावने वादों से लोगों को लुभाने में जुटे थे, और अब जब चुनाव बीत गए तो आप आंकड़े गिनाने लग गए। ये तो कोई बात नहीं होती। पंकज पंवार, देहरादून, समाचार प्लस। जी, तो रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी पर राज्य सरकार के हथगोले से जनता उभर भी नहीं पाई कि अगली खबर आ गई। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 65 पैसे का इजाफा हो गया। यानी एक ही दिन में 2 बुरी खबरें बैक टू बैक। क्या ये साकेत बहुगुणा के चुनाव हारने की झल्लाहट है जो सरकार दिखा रही है? अब जनता ये पूछ रही है। उत्तराखंड में पेट्रोल अब 2 रुपए 65 पैसे महंगा हो गया है। दरअसल राज्य सरकार ने 29 सितंबर 2011 और 24 मई 2012 को बढ़ी हुई पेट्रोल की कीमतों पर वैट में क्रमशः 78 पैसे और 1 रुपया 87 पैसे की छूट दे रखी थी। लिहाजा सूबे में पेट्रोल 69 रुपया 1 पैसे लीटर बिक रहा था। लेकिन सरकार ने अब वैट पर दी जा रही छूट को वापस ले लिया। नतीजतन अब उत्तराखंड में पेट्रोल 71 रुपया 66 पैसे लीटर मिलेगा। इस छूट को वापस लेने से राज्य सरकार को हर साल 80 करोड़ रुपए के राजस्व का इजाफा होगा। आगे बढ़े तो सरकार ने एपीएल परिवारों को सस्ता अनाज देने की योजना में स्लैब बनाने की जुगत बढ़ा रही है, ताकि 18 लाख एपीएल परिवारों को सस्ता अनाज नहीं देना पड़े। एपीएल परिवार को हमने चावल खिलाने का वादा है कि हम 10 किलो चावल एपीएल परिवार को देंगे। उसपे हमको राज्य सरकार को खर्च करना पड़ेगा 160 करोड़ रुपए की सब्सिडी। मतलब हम चावल खरीदेंगे महंगा, खिलाएंगे सस्ता, उस पर 160 करोड़ रुपए राज्य सरकार को देना पड़ेगा। अब वैट हटाने या लगाने
और स्लैब बढ़ाने या घटाने का फैसला तो राज्य सरकार का अधिकार है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अलबत्ता इसकी टाइमिंग पर सवाल जरूर उठने शुरू हो गए हैं। लिहाजा क्या सूबे की जनता से सरकार टिहरी उपचुनाव में मिली हार का बदला ले रही है? क्या सारे वादे तोहफे सिर्फ चुनाव तक के लिए ही थे? प्रदेश की बहुगुणा सरकार ने उत्तराखंड की जनता पर महंगाई की दोहरी मार की है। एक तो पेट्रोल पर से वैट बढ़ा दिया है, दूसरी तरफ सब्सिडी के मिलने वाले सिलेंडर को मात्र बीपीएल तक सीमित करने की तैयारी की जा रही है, जबकि टिहरी चुनाव से पहले ये एपीएल बीपीएल दोनों को देने की बात कही जा रही थी। ऐसे में इसका सवाल तो सरकार को देना ही होगा। कैमरामैन पवन के साथ मैं पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। चलिए देहरादून आपको लेकर चलेंगे। 3 खास लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र अग्रवाल जी हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, प्रवक्ता हैं। सुरेश भाई जोशी हैं, आप वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। अविकल थपलियाल साहब आप हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं। अग्रवाल साहब, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा, जब पेट्रोल डीजल के दामों में राष्ट्रीय स्तर पर इजाफा हुआ तब श्रीमती सोनिया गांधी जी ने चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वो वैट कम कर दें तो कीमतें कम हो जाएंगी। कुछ लोगों ने किया भी, कहीं कहीं पे साकेत को जिताने के लिए भी किया गया, कहीं कहीं पे जनता की तारीफ लूटने के लिए भी किया गया। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो वैट बढ़ा के इंपोज किया गया। क्या यह माना जाए कि कांग्रेस का हाथ वो वाकई महंगाई के साथ है? नहीं, ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा है सोनिया जी के स्पष्ट निर्देश जो थे वो आपने स्वयं ही दोहराए हैं। हाँ। पर एक बात और मैं भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का, और कांग्रेस संगठन को सरकार का पिछलग्गू नहीं होना चाहिए, मेरा ये कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते है। निश्चित रूप से हम ये चाहेंगे कि जन भावनाएं और जो आप मार्गदर्शन दे रहे हैं, जो आप आलोचना के रूप में, निंदा के रूप में हमारी मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो भावनाएं जनता की हमारी सरकार। अरे भाई, जब साकेत बहुगुणा के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री जी उतरे थे तब मुझे बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने। अमिताभ जी से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ, मेरी उनसे फोन पर बातचीत हुई, ऑन एयर 18 करोड़ लोगों ने बातचीत सुनी, अमिताभ जी का इंटरव्यू देखा। तब मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा था कि साहब जो 9 सिलेंडर वाली हमारी बात है ये केवल बीपीएल के लिए है, क्योंकि हमें सिर्फ बीपीएल के वोट चाहिए। देखिए, वोट तो आपको बीपीएल की भी चाहिए, एपीएल की भी चाहिए, फलाने के चाहिए, ठिकाने के चाहिए। लेकिन जब चुनाव आप हार गए तो आपने फिर जनता के ऊपर एक के बाद एक डंडा चलाना शुरू कर दिया। ये क्यों? मैं कह रहा हूं थोड़ा सा निवेदन करने का मौका दीजिए मुझे, मैं भी निवेदन करना चाह रहा था। हेलो, बोलिए। जी हाँ, मैं ये निवेदन कर रहा था कि जन भावनाओं को सरकार तक पहुंचाना संगठन का काम है, और निश्चित रूप से जो भावनाएं उठी हैं उनको सरकार तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। और सरकारों का काम होता है अपने ढंग से अपने एजेंडे को पूरा करना। सरकार चलाने की अपनी परिस्थितियां होती हैं। कोई भी एजेंडा हो, क्या जनहित से बड़ा एजेंडा होता है? किसी भी सरकार का, किसी भी नेता का कोई भी एजेंडा हो, क्या जनहित से बड़ा एजेंडा होता है? होना चाहिए। कह दूं तो आप रोक सकते हैं मुझे। जी बोलिए। मैं पूरी बात कर दूं तो फिर आपका जो हुक्म होगा उसे मान लूंगा मैं। बोलिए। सरकार चलाने के लिए अपनी परिस्थितियां होती हैं, अपना राजस्व का एजेंडा होता है, विकास के काम को आगे ले जाना होता है, सरकार की अलग परिस्थितियां होती हैं। पर मैंने पहले भी स्पष्ट निवेदन किया कि संगठन जो है वो सरकार का पिछलग्गू नहीं होता। संगठन में बैठे हुए लोगों की ये जिम्मेदारी है कि जन भावनाओं को सरकार तक पहुंचाएं, और सरकार में बैठे हुए लोग जन भावनाओं के अनुसार ही निर्णय लेते हैं, और यदि उन निर्णय लेने में असफल होते हैं तो जनता फिर दंडित भी करती है। तो निश्चित रूप से जन भावनाओं को सरकार तक पहुंचाएंगे। सरकार में बैठे हुए लोग, मुझे पूरा विश्वास है, पुनर्विचार करेंगे और जन भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने निर्णय को मैं मूल बात समझ गया सुरेंद्र भाई, मैं मूल बात समझ गया। जन भावना, मैं रिपीट करता हूं कि सही समझा कि नहीं, जन भावनाओं को आप मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, ये ना मूल बात है। मेरे दो सवाल जी। आज के निर्णय में एक रिलीज जारी हुई है, अविकल जी ने हमको भी भेजी, एक रिलीज जारी हुई, उसमें आंकड़े बताए गए, अविकल जी ने हमको भी भेजी, मैंने पढ़ा उसको। उस रिलीज में जितनी बातें ज्ञान गणित की बताई गई वो कोई बात आज तो घटी नहीं। जो मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊं कि राजस्व का एजेंडा तो टिहरी में वोट पड़ने से पहले भी वही था जो आज है।
आज न तो रुपए की कीमत घट गई, बढ़ गई, न डॉलर मजबूत हो गया, रुपया कमजोर नहीं हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संकट नहीं आ गया, देश पे युद्ध के बादल नहीं छा गए, कहीं एलपीजी के प्लांट, सुनो ना महाराज, एलपीजी के प्लांट